हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उपलब्धि में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम ऐसे बेस एंड सॉल्व का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। अगर आपने ऐसे बेस एंड सॉल्व का पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर का एक तरीके से मिक्सचर होता है। जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो आप देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होंगी, लाइक ग्रीन, रेड, ब्लू। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इंडिकेट करता है कि आपके उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। सो इसी पीएच स्केल हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो पीएच बेसिकली दो अल्फाबेट से मिलकर बना है। एक है हमारा पी, जो कि ये बताता है कि हमारा पावर, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है, कितना हमारा सॉल्यूशन पावरफुल एसिडिक या फिर पावरफुल बेस है। H स्टैंड करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। सो बेसिकली बच्चों, पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हमारी स्टेप्स प्रेजेंट होती हैं और आप इसको जब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो आपको इस तरीके से डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक इस तरीके का हमारा स्केल होता है। उस स्केल के अंदर आप क्या करते हो, उस स्ट्रिप के कलर को मैच करके देखते हो। अगर आपका मैच 5 से मान लो इस कलर से मैच करता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो हमारा 5 है। अगर कलर मान लो इस तरीके का आता है और इसको आप मैच करके देखोगे तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि उसका पीएच जो है वो हमारा 10 होगा। तो पीएच स्केल बेसिकली हमारा ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन का पीएच नंबर क्या होगा। सो पीएच नंबर अब हमें क्या बताता है, इसको हम देखते हैं क्या है। सो पीएच स्केल के अंदर बेसिकली हमें पीएच नंबर हमें क्या बताता है। देखो बच्चों, पीएच नंबर हमें ये बताता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हमारे H+ आयंस प्रेजेंट हैं या फिर उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे कितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। अगर आपका पीएच नंबर 7 आता है तो दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अगर मान लो पीएच अगर आपका पीएच नंबर 7 से कम आता है, लाइक 5, 4, 3, 2 इस तरीके से अगर नंबर कम आता है तो वो सॉल्यूशन आपका एसिड होगा। और अगर पीएच नंबर 7 से 14 के बीच में आता है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। चलो एक बार इसको और अच्छे से क्लियरली हम फर्दर और अच्छे से इलेबोरेटली हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपने कोई सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने पीएच जो पेपर था उसको डाला, पीएच की स्ट्रिप डाली और उसका कलर आ गया कुछ और आपने उसको मैच किया पीएच स्केल से तो आपने देखा कि उसका पीएच मान लो 3 आ गया। अगर पीएच हमारा 0 से 7 के बीच में आता है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिड होगा। अब देखो बच्चों, जितना हमारा पीएच हमारा कम होता चला जाएगा, जैसे 6 से 5, 4, 3, 2 इस तरीके से, तो उतना ही वो हमारा सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा। जैसे मान लो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का पीएच मान लो 1 है और एक सॉल्यूशन का पीएच मान लो 2 है। तो इसमें कौन ज्यादा हमारा एसिडिक होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा ना बच्चों उतना ही वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दैट मीन्स अगर जिस सॉल्यूशन का पीएच आपने 1 लिया था ना वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दैट सॉल्यूशन जिसका पीएच आपका 3 है। तो जितना पीएच नंबर कम होगा इसका मतलब उसके अंदर हमारे पास में H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा पीएच कम होता जाएगा उतना ही वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा और उतना ही हमारा H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो पीएच 7 और 14 के बीच में आता है तो दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है बच्चों, बेसिक नेचर है। और जितना ज्यादा हमारा पीएच नंबर होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा मोर बेसिक होगा। जैसे मान लो आपने दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन का पीएच मान लो 8 है और एक दूसरे सॉल्यूशन का मान लो पीएच हमारा 10 है। तो 8 और 10 में कौन ज्यादा बेसिक होगा, 10 वाला। देखो इसमें थोड़ा उल्टा होता है, पीएच अगर मान लो 7 से कम है तो एसिड के केस में क्या होता है, जितना पीएच नंबर कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन बेसिक के केस में थोड़ा उल्टा होता है, जितना हमारा पीएच नंबर होगा उतना ही ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 10 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू उस सॉल्यूशन से जिसका पीएच हमारा 8 है। अब देखो, अब हमने देखा भी था कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा
इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर OH नेगेटिव, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है वो हमारा कम है, यानी वो हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। इसी तरीके से अगर किसी पीएच नंबर जितना कम होगा, जैसे कि 0 हुआ, 1 हुआ, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सो पीएच नंबर बेसिकली पीएच स्केल हमें एक तरीके से एसिड और बेस की उस सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ बताता है कि उसके अंदर कितनी H+ आयंस हैं और कितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। अब देखो, जो क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है या जो हमारे एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं, उनकी एक रेंज असाइन होती है पीएच की। दैट मीन्स अगर पीएच 7.0 और 7.8 के बीच में होता है तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो पीएच अगर 7 से कम हो जाता है या फिर पीएच 7.8 से ज्यादा हो जाता है तो वो सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर होने वाले चेंज को वो मतलब एक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनका मतलब कि एक तरीके से डीके होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने प्लांट्स को देखा होगा, आजकल प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जिससे हमारा क्या हो रहा है, उस लैंड का जो पीएच है वो 7 से कम होता जा रहा है, यानी हमारा जो लैंड है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है। तो जिसके बाद में आप देखोगे कि एक दो बार क्रॉप लगने के बाद में क्या होता है, तीसरी बार क्रॉप लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, और फार्मर्स क्या करते हैं, उस लैंड को छोड़ जाते हैं। और आजकल हम देखेंगे भी जो हमारे बैरन लैंड है उनका एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू जो हमारा फर्टाइल लैंड है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम आजकल एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव हो गई है और प्लांट जो है वो उस पीएच रेंज से बाहर या फिर कम होता जा रहा है, जिससे वो अच्छे से मतलब कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका भी पीएच 7.0 और 7.8 के बीच में हमारे पास में अच्छे से वर्क करता है। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नींबू है, बहुत सारे लोग अपने फेशियल उसको स्क्रबिंग में नींबू को यूज करते हैं। कुछ लोगों को लेमन से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्किन के अंदर दाने आने लग जाते हैं या फिर उनको एलर्जी सी होने लग जाती है, तो हम बोलते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे एसिड और बेस को अच्छे से झेल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमें एसिडिटी होती है, तो जब एसिडिटी होती है तो हमारे क्या होता है बॉडी के अंदर, मतलब कि हमें वॉमिटिंग या फिर हमारा, और अगर उसको आप टाइमली क्योर नहीं करते हो ना तो बच्चों, तो उसके अंदर अल्सर जैसा एक डिसीज भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर छाले हो जाते हैं और अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो वो बहुत ज्यादा डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए पीएच सेंसिटिविटी को थोड़ा ध्यान में रखना, अच्छे से समझना। ठीक है, चलो अब एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन को समझने से पहले ये वाला सॉन्ग सुनो। देखो बच्चों, रेन, बारिश हम सबको अच्छी लगती है, बारिश में नहाना सबको पसंद होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा ट्रेंड हो गया है। आजकल बारिश में नहाना कोई पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? आपने ताजमहल का नाम सुना होगा। ताजमहल तो बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आपने एक बार विजिट नहीं किया है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी एक बार आप उसको विजिट जरूर करें। पहले क्या था, वो बहुत ज्यादा व्हाइट था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एसिड रेन की वजह से उसका कलर थोड़ा सा येलो होता जा रहा है। तो यानी वो डिग्रेड होता जा रहा है, जो जिस जिस भी स्टोन से वो बना है वो स्टोन की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। और हमने न्यूज में अक्सर सुना भी होगा कि ये एसिड रेन की वजह से होता है। सो एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या हमारे कार होते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनसे क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें रिलीज होती हैं। और ये जब गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं और वाटर के साथ में मिलती हैं, तब हमारे पास में वो एसिड की फॉर्मेशन करती हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। और जब ये एसिड, जब भी बारिश होती है
तो ये एसिड जब मतलब बारिश के थ्रू जब जैसे रिवर में या सी में या किसी भी एक्वेटिक बॉडी के अंदर चला जाता है तो उस एक्वेटिक बॉडी को भी वो एसिड बना देता है और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। सो एसिड रेन क्या होता है कि जब हमारा वाटर रेन वाटर का जब पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम एसिड रेन। हमने देखा भी था अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम आता है तो हम बोलते हैं कि वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिड है। इसी तरीके से अगर आपके रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है तो दैट मीन्स उस वो रेन वाटर की जो क्वालिटी है वो हमारी एसिडिक हो चुकी है, यानी हमारे जो वो हमारा रेन नहीं रहा, एसिड रेन बन गया। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं रेन गो अवे। ठीक है, लिटिल चाचू वांट्स टू प्ले। सो ये इसी तरीके से। अच्छा, अब एसिड रेन से क्या होता है, देखो जब एसिड रेन वाटर के अंदर जाता है, रिवर के अंदर जाता है या पॉन्ड्स के अंदर जाता है तो उस रिवर वाटर की भी पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इससे क्या होता है, उसमें रहने वाले जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि मान लो फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गए, उनको सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमने देखा भी होगा कि गंगा रिवर हम बोलते हैं कि गंगा रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूट होती जा रही है। बहुत सारे गंगा जहां जहां जिस स्टेट से फ्लो करती है तो ऐसे बहुत सारे एरिया है बच्चों जहां पे वो इतना ज्यादा एसिड हो गया है कि वहां पे मतलब कि वार्निंग साइन भी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि इस वाटर को यूज नहीं करें। चलिए, एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी होती है वो पीएच सेंसिटिव होती है। दैट मीन्स वो वर्क करती हैं अगर पीएच हमारा 7 से 7.8 की रेंज में होता है। अगर पीएच 7 से कम हो जाए या फिर 7.8 से ज्यादा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं पीएच सेंसिटिव हो जाती हैं और वो इससे क्या होता है, या तो वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है या फिर वो बैरन लैंड हो जाता है या वहां पे रहने वाले जीव जंतु जो है वो मर जाते हैं। इस तरीके के हमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से एसिड रेन जो है, क्योंकि एसिड रेन बेसिकली क्या है, एक ऐसी रेन है जिसके अंदर एसिड मौजूद है, तो जहां जहां ये एसिड रेन जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि उस लैंड की, उस सॉइल की, उस वाटर की बॉडी की, तो वहां पे क्या होगा, उसका पीएच को और ज्यादा फर्दर कम कर देगा और कम होने की वजह से हमारे जो सॉइल है या हमारा एक्वेटिक बॉडी है उसका पीएच कम होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। जैसे इसके अंदर आप इस फिगर में देखो कि यहाँ पे सॉइल इतनी ज्यादा मतलब एसिडिक हो चुकी है कि यहाँ पे उगने वाले पेड़ पौधे अगर देखो सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, बिल्कुल बैरन लैंड बन चुका है। इसी तरीके से इस बॉडी इसके अंदर फिगर के अंदर आप देखोगे कि जब पीएच मतलब जब एसिड रेन वाटर बॉडी के अंदर जाता है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। और आपने न्यूज में अक्सर सुना होगा कि किसी समुद्र के किनारे या किसी रिवर बॉडी के बहुत सारी मछलियां मर गई या कुछ इस तरीके का। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो वाटर बॉडी जो है वो पीएच सेंसिटिव हो चुकी है, एसिडिक ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि आपके बैकयार्ड की जो सॉइल है उसका पीएच क्या होगा तो आप ये कैसे चेक करोगे। जैसे इस फिगर के अंदर एक आपने क्या किया, एक पीएच पेपर लिया और उस पीएच पेपर को सॉइल से अच्छे से टच करके देखना और उसको आप देखोगे उसका कलर इस तरीके से ग्रीनिश होगा और आप इसको पीएच स्केल से इस तरीके से मैच करना तो आपको पता चल जाएगा कि उसका पीएच नंबर क्या है। ठीक है, तो सॉइल जो होती है ना वो 6 टू मतलब 7.8 अभी हमने देखा इस रेंज के अंदर बहुत अच्छे से हमारे पास में क्या होता है, काम करती है। और अगर सॉइल की पीएच ये इस रेंज में होता है तो वहां पे प्लांट ग्रोथ हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लो उस सॉइल का पीएच अगर इससे कम हो जाए, जैसे 5.5 से कम हो जाता है तो ये एसिडिक सॉइल बन जाएगा। उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपने देखा होगा अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो लाइम इस तरीके से लाइम का छिड़काव करते हैं जिससे उनकी सॉइल जो है वो फर्दर हमारे पास में न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि एसिड को कौन खत्म कर सकता है, हमारे पास में बेसिक। तो लाइम जो होता है वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होता है जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वापस हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है और हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो जाती है। इसी तरीके से अगर मान लो पीएच अगर इस रेंज से बाहर चला जाता है तो वो हाईली अल्कलाइन हो जाएगी और हाईली अल्कलाइन होना मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, टॉक्सिसिटी बढ़ जाना, सोल्टिसिटी बढ़ जाना। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, तो हम ऐसे स्पीसीज को वहां पे मतलब कि इस तरीके की वहां पे प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे पास में अगर हमें प्लांट ग्रोथ हमें अच्छे से करनी है तो ये रेंज हमारे पास में क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से सुटेबल होती है। अच्छा, टूथ डिके क्या होगा, अक्सर आपने ऐसे बच्चे अपने आसपास जरूर देखे होंगे जो 5-6 साल या फिर 12 साल की इस तरीके की उम्र में होते हैं। तो बेसिकली उनके साथ में होता क्या है, वो बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं। तो ज्यादा एक्सेसिव मतलब शुगर चीजें इस तरीके के खाने से क्या होता है
कि उनके टूथ जो होते हैं, उनके टीथ जो होते हैं वो डीके होने लग जाते हैं। टूथ डीके को चलो अच्छे से समझते हैं। आपको मालूम है कि आपका माउथ का जो पीएच है अगर 5.5 से कम हो जाता है तो जो आपके दांत है वो गलने शुरू हो जाते हैं या खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टूथ डीके। बेसिकली जो हमारी जो आउटरमोस्ट ये इस तरह की कोटिंग होती है, टूथ एनेमल जो होता है हमारे दांतों का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रेट की कैल्शियम फॉस्फेट की एक क्रिस्टलियन फॉर्म होती है। और ऐसा बोला जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वही हमारा टूथ एनेमल होता है। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लग जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो टीथ है वो कोरोड होने लग जाते हैं। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। और एसिड के रिलीज होने से क्या होता है कि ये जो हमारे दांत हैं, टूथ एनेमल धीरे धीरे मतलब कि डिग्रेड यानी डीके होना शुरू हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं हमारा टूथ डीके। तो टूथ डीके को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? इसके लिए आप टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट जो होते हैं ना वो बच्चों को बेसिक इन नेचर होते हैं, तो जब ऐसा एडवाइस भी किया जाता है कि आप सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में मतलब कि आप क्या करोगे, ब्रश कर लो। ब्रश करने से क्या होता है, जो भी एक्सेस, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको खाने को मिलेगा नहीं, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो एसिड भी रिलीज नहीं हो पाएगा और इससे आपके टूथ डीके जो है वो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो ब्रश योर टीथ डेली। Brush your teeth every morning, every night. Brush your teeth in the morning, in the night. Take the brush and add the paste. Brush your teeth without any haste. Brush the teeth from left to right till the cleaning feels so right. सो ब्रश योर टीथ। देखो, अब आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा होगा तो देखो कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ एसिड रिलीज करते हैं। जैसे आपको कभी किसी ने मधुमक्खी ने जब काटा होगा तो आपने देखा होगा इस तरीके की इरिटेशन होती है, पेन होना शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बी होती है उसके स्टिंग के अंदर एक एसिड रिलीज होता है और उस एसिड की वजह से ही आपको इरिटेशन होती है, पेन होता है। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा था जिसमें ये था कि एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ में होती है तो हमारे पास में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके से जब भी आपको मधुमक्खी काट ले तो आपका एसिड बॉडी में मतलब उसने क्या किया, उसके स्टिंग के अंदर एसिड प्रेजेंट है, तो उसको क्योर करने के लिए बेस यूज करें जैसे बेकिंग सोडा। तो जब आप बेकिंग सोडा को अच्छे से रब करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिलीफ भी मिलेगा। इसी तरीके से हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा जब आप उन प्लांट्स को टच करते हो तो आपको मतलब ऐसे दाने दाने या रेडनेस या फिर पेन होता है। ऐसे में क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा नेटल प्लांट। नेटल प्लांट जो होता है इसको अगर देखोगे इसके जो पत्ते होते हैं ना उन पे छोटे छोटे इस तरीके की स्टिंग मतलब ऐसे ऐसे मतलब कांटे से प्रेजेंट होते हैं और जब आप इसको टच करोगे तो आपने देखा होगा कि मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है और इस मिथेनोइक एसिड की वजह से ही आपको क्या होता है, इस तरीके की मतलब की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसके आप कैसे रखोगे, देखो ऐसा कलर का एक डॉग प्लांट होता है, इसे ऐसा पत्तेदार, ठीक है, और जब इस पत्तेदार इस डॉग प्लांट को आप अच्छे से रब करोगे इसके जूस को तो ये काफी ज्यादा क्योर अच्छे से कर देगा। तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो इन चीजों के बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप कभी किसी वाइल्ड लाइफ सफारी में जाओ या किसी फॉरेस्ट में जाओ या कहीं भी किसी ऐसे पार्क वगैरह में जाओ और गलती से टच हो जाए तो वहां पे डॉग प्लांट को अच्छे से देख लो, इसका फिगर इसका किस तरीके से ये दिखता है, तो आप क्योर कर सकते हो। अच्छा, ये कुछ एक ऐसे टेबल दी हुई है कि किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसको प्लीज अच्छे से लर्न करना। चलिए देखते हैं। विनेगर का नाम सुना होगा, सिरका जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर एसिडिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरीके से ऑरेंज सबको पसंद होते हैं, ऑरेंज जूस, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरीके से इमली, खट्टी मीठी इमली जिसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो जिसके अंदर हमारा होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरीके से दही आप सब खाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। इसी तरीके से लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग जो मधुमक्खी जो आपको काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से नेटल स्टिंग को अगर आप की लीव्स को अगर आप टच करोगे तो कौन सा एसिड रिलीज होगा,
मेथनोइक एसिड, और इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर नेटल स्टिंग से टच हुआ है तो डॉग प्लांट की लीव्स को रब कर लो, एंड स्टिंग ने कट किया है तो आप बेकिंग सोडा को अच्छे से रब कर लो, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब #उपलब्धि @creation of achievement। थैंक यू।